दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थालापति जब से बने हैं तब से तमिलनाडु में नए परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से नई नवेली पार्टी सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनती है और सिर्फ 6 महीने जमीन पर मेहनत करती है और जमीन पर मेहनत करके तमिलनाडु के पूरे सिस्टम को हिलाने का काम करती है और पहले ही दफा में विजय थालापति चुनाव लड़ते हैं और वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अब देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति के बनने के बाद तमिलनाडु में अगर विजय थालापति मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके पीछे अगर किसी नेता का सबसे बड़ा हाथ है तो उस नेता का नाम है थिरुवलन। वही थिरुवलन जिनकी पार्टी जो है बीसीके है और बीसीके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं थिरुवलन, जो दलित समाज से आते हैं। और उसी की पार्टी ने, उन्हीं की पार्टी ने विजय थालापति की जब विधायकों की संख्या घट रही थी, जब लग रहा था कि विजय थालापति जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, तब जो है उस परिस्थिति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति को दलित समाज के नेता थिरुवलन ने अपनी पार्टी बीसीके का समर्थन देकर विजय थालापति को मुख्यमंत्री बनाने में जो है मदद करने का काम किया था। लेकिन अब देखिए, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद पहली बार जो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहुंचे हैं। और चेन्नई में जैसे ही चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, भव्य स्वागत जो है चंद्रशेखर आजाद का होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो दलित समाज का नेता विजय थालापति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने का काम करते हैं, उनको किंग मेकर जो है बनाने का काम करते हैं, वो किंग मेकर नेता जिनका नाम थिरुवलन है, वो थिरुवलन चंद्रशेखर आजाद का स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, उनसे गले मिलते हैं और गले मिलकर चंद्रशेखर आजाद को बधाई देने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, आप पूरे देश भर में एक बहुजन समाज के लोगों का मिसाल हो और आप लगातार जो है मेहनत इसी तरीके से करते रहिए। अगर आप इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो जो परिणाम तमिलनाडु में यहाँ की जनता ने देने का काम किया है, आपके संघर्षों को देखकर उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी आपकी जनता को आपका समर्थन प्राप्त होगा और आपको जनता जो है जमकर वोट करेगी और आप तमिलनाडु के विजय थालापति की तरह उत्तर प्रदेश में दूसरे जो है विजय थालापति साबित हो सकते हैं। और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तमाम लोग लिख रहे हैं कि अगर विजय थालापति को किंग मेकर बनाने वाला थिरुवलन दलित समाज का बेटा, अगर वो चंद्रशेखर आजाद को स्वागत करता है, चंद्रशेखर से वो मिलते हैं और उनको गले लगाकर उनको जो है जीत की बधाई देने का काम करते हैं, तो ये इस बात का साफ तौर पर मैसेज है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर न सिर्फ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए हैं तमिलनाडु में, बल्कि पूरे समीकरण को देखकर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो है रणनीति भी जो है जारी और लागू करने के लिए भी वो तमिलनाडु से कुछ सीखने के लिए गए हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद का भी ये बड़ा कदम माना जाएगा कि भले ही चंद्रशेखर आजाद तमिलनाडु की सियासत न करते हों, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आपने भी देखा होगा कि अमेरिका भी जब चंद्रशेखर आजाद गए तो किस तरीके से वहां पर भी जो अमेरिका की जनता थी चंद्रशेखर आजाद को भर भर कर मोहब्बत और प्रेम स्नेह करने का काम किया था। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति के बनने के बाद जब वो तमिलनाडु में पहुंचते हैं तो जिस शख्स ने विजय थालापति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाने में सबसे मदद किया रहता है, वो विजय थालापति को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करता रहता है। वो विजय थालापति जैसे लोगों को किंग मेकर बनाने वाला रियल का किंग मेकर, रियल का हीरो थिरुवलन चंद्रशेखर को जीत की बधाई दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिए, चंद्रशेखर भी विजय थालापति के जीत से उत्साहित दिख रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि अगर विजय थालापति तमिलनाडु में मेहनत करके चमत्कार कर सकते हैं तो आजाद समाज पार्टी भी 2027 में चमत्कार करेगी और अच्छी खासी सीटें लाने का काम करेगी। और दोस्तों, आज तमिलनाडु में नई सरकार बनने के साथ ही जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के पक्ष में काम हो रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लेने का काम विजय थालापति कर रहे हैं, आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है और सब लोग कह रहे हैं कि विजय थालापति न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमिलनाडु के जनता के लिए मसीहा बनकर सामने आने का काम किया है। और आज यही वजह है
कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं विजय थालापति ने 717 शराब की दुकानें बंद करवाने का काम किया। इसके अलावा महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का काम किया। इसके अलावा गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की शुरुआत करने का काम किया। अपने लिए कोई भी ट्रैफिक जो है जाम करने के लिए जो है नियम को हटाने का काम किया। और यहाँ तक विजय थालापति ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले परियार साहब का अगर कोई भी व्यक्ति अपमानित करता है, अगर उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करता है, तो फिर उस व्यक्ति को आजीवन सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं नई चेहरा, नई उम्मीद के साथ जिस तरीके से विजय थालापति को तमिलनाडु की जनता ने प्रेम स्नेह देकर उनको हुक्मरान बनाने का काम किया है, उन तमाम जनता के विश्वास पर विजय थालापति जो है खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। और अब विजय थालापति के बाद ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से हाथ से पर खड़े पूरे 85% के लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज के लोगों का आवाज बनने का काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी दूसरे जो है विजय थालापति की पार्टी बन सकती है। मतलब विजय थालापति की तरह भी वो चमत्कार कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद? और उससे पहले ही बताइए कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति को जिस दलित नेता ने अपनी पार्टी का समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो थिरुवल्लम जी विजय थालापति से को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद गए हैं, तो चंद्रशेखर से जिस तरीके से मुलाकात किया, उनको गले लगाने का काम किए हैं, इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जम कर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास।